Good afternoon, everyone. My name is Baby Smita Lenka, and I'm working as a deputy manager at नेचर. So I hope कि आप सब लोग एक्साइटेड होंगे आज के दिन के लिए. हो Yes, ma'am. तो आज हम 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए और मुझे उम्मीद है कि जो 25th एनिवर्सरी के लिए आज हम एकत्रित हो रहे हैं तो ऐसे ही एक दिन हम 50th एनिवर्सरी के लिए भी एकत्रित होंगे. और आज जो 25th एनिवर्सरी की हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो 25th डिजिट है उसको अतिक्रम करना इतना इजी नहीं होगा राहुल सर के लिए और पूरी टीम के लिए जो आज यहाँ पे सक्सेसफुली बैठे हैं हमारे साथ. तो अगर मैं यहाँ पे 25th एनिवर्सरी की बात करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारी सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है. जो सक्सेस हमारे सेलिब्रेट करें उसके साथ साथ मुझे वो स्ट्रगल दिखाई दे रही है. मुझे वो डेडिकेशन एंड जो पैसन है राहुल सर के जो जब वो कंपनी स्टार्ट किए थे, जब घर छोड़ के एक लड़का यंग सा जिसके मन में बहुत सारे ढेर सारे सपने लेकर वो काम का स्ट्रगल, उसके बाद जो अपने पैशन है उसको फॉलो करना और उसके हट के एक खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सारे लोगों के लिए, जहाँ पे उनकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं और इसको कैरियर बना सकते हैं. जब डिटेक्टिव वर्ड itself कोई जानता नहीं था, प्राइवेट डिटेक्टिव तो बहुत दूर की बात है. डिटेक्टिव जब आता है बस हम मूवी में देख के हमको लगता है अच्छा डिटेक्टिव है. आज भी लोग डिटेक्टिव ये नाम सुनते ही वो डरते हैं. तो मुझे लगता है कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा कि उस टाइम पे उस बात को साकार करना और उस बात को यकीन दिलाना कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम ये डिटेक्टिव बन सकती है. तो एक तो काम करना सोसाइटी के लिए, लोगों का ट्रस्ट जीतना, एक कंपनी खड़ा करना, लोगों को उस तक लेके आना, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो स्टाफ हो. उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया और बधाई देना चाहती हूँ राहुल सर को और भासना मैम को. और भासना मैम भी बहुत कोऑपरेट किए शुरू से लेके यहाँ अभी तक. उनका डेडिकेशन, उनका एफर्ट्स हमेशा रहा है हमारे साथ. उनके ब्लेसिंग के बिना हम भी यहाँ पे नहीं खड़े होते. मैं बस आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया. आज अगर हम यहाँ पे एज ए डिटेक्टिव गुरु मेंबर कहलाते हैं, वो आप लोगों के वजूद कहलाते हैं. तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू. आप हमें अपॉर्चुनिटी दिए कि हम आप कहीं पे भी जाते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम डिटेक्टिव गुरु पे काम करें तो एक प्राउड फील होता है. मैं हमेशा बोलती हूँ मैं प्राउड मेंबर ऑफ डिटेक्टिव गुरु. तो इसमें मुझे बस ऐसा नहीं कि बोलते हुए खुशी होती है, मुझे वो सच में प्राउड फील होती है कि नहीं मैं इस टीम की हिस्सा हूँ जहाँ पे मेरा एक स्वाभिमान है और मैं एक अच्छी एथिक्स के लिए काम कर रही हूँ कंपनी का, जो लोग बेटर सोसाइटी बनाने के लोगों का. तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहती हूँ कि जो हमारे फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर राहुल राय गुप्ता सर, उनको प्लीज़ मंच पे बुलाए और उनके लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट रखें पूरी टीम की तरफ से और बहुत प्यार से, बहुत मन से हम लोग सब लोग इंक्लूड है और पूरी टीम ने उनके लिए प्रिपेयर. होप कि उनको अच्छा लगे. तो मैं चाहती हूँ वो स्टेज पे आए और आप उनको वो गिफ्ट दें और पूरी टीम को मैं चाहती हूँ वो भी लोग आए, क्योंकि पूरी टीम की तरफ से जो प्यार से उन्होंने बनाए वो उसी प्यार से वो हैंड ओवर भी करे सर को प्लीज़.
as we are gathered for celebrating 25th anniversary of our company. On this special occasion, I would like to request Mr. Rahul Rai Gupta sir, please come on the stage. तो दोस्तों, आज मुझे सबसे पहले तो आपने सरप्राइज़ किया सुबह फूलों की बारिश करके, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो फूल आपने गुलाब के मेरे ऊपर बरसाए सुबह जीने में, तो उसके असली हकदार आप लोग हो। उसका कारण क्या है कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं हो या अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो ये जो 25 साल का सफ़र आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम मना रहे होते। क्योंकि कहते हैं अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो उसी तरीके से अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसको एक टीम चाहिए होती है, एक डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है, एक ऑनेस्ट टीम चाहिए होती है, जो कि मेरे पास है। और मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत ऑनेस्ट हो और आपने मेरा बड़ा साथ दिया है। और जैसे नितिन भैया भी गए हैं, तो वो मुझे 2003 से जानते हैं और हमने जो बिज़नेस अपना खड़ा किया उनकी साथ में खड़ा किया। उन्होंने मेरी हेल्प की, मैंने उनकी हेल्प की। जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, अपने अपने डोमेन में रह के हमने एक दूसरे की हेल्प की। और बरुआ साहब हमारे साथ हैं 15 साल से करीब, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया है, अभी भी डेडिकेटली साथ दे रहे हैं। तो टीम के सभी मेंबर, और मैं थैंक यू कह के अपनी जो मेरी बड़ी बहन है भाषणा, उसका जो उसने मेरी लाइफ में, ख़ास करके प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि हम अभी प्रोफेशनल लाइफ की डिस्कस कर रहे हैं, तो जो योगदान दिया मेरी लाइफ में, उसको थैंक यू कह के कम नहीं करना चाहता। क्योंकि उसने हर जगह पे, जब मैं दिल्ली आ रहा था, मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं 16-17 साल का था, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैं अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला था, अपने घर से कभी दूसरे शहर नहीं गया था, कभी ट्रेन में नहीं बैठा था, कभी बस में नहीं बैठा था, तो मुझे पता नहीं था कि दिल्ली कैसी है। तो मेरे को ये बताया जाता था कि दिल्ली लुटेरों का शहर है। और एक हमारे सज्जन थे, वो कहते थे दिल्ली के बारे में कि यहाँ के लोगों का जो खून है वो सफ़ेद है। तो मैं, बचपन था हमारे अंदर, तो मैं सोचता था कि ये खून सफ़ेद कैसे होता है, खून का रंग तो लाल होता है, तो सफ़ेद कैसे होता है। तो यहाँ पे मेरे को आके, जब बहुत साल हमने काम किया, तो यहाँ पे आके पता चला कि जो खून सफ़ेद कहते हैं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेल्फिश लोग रहते हैं। लेकिन मेरे को दिल्ली ने बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से अपनाया और अपनापन दिया, और मुझे कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ के लोगों का खून जो है सफ़ेद है। तो मैं आज प्राउडली बोल सकता हूँ कि यहाँ के लोगों का खून सफ़ेद नहीं है। हाँ ठीक है, लोग प्रैक्टिकल ज़रूर हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो भावनाओं में नहीं बहते दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं और यहाँ पे अपना मुकाम हासिल करते हैं, अपना मुकाम बनाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बनाया मुकाम और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, और मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ। और जब मैं दिल्ली आ रहा था तो मेरी सिस्टर ने तब भी मेरा बहुत साथ दिया, और उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की तब भी मेरा साथ दिया। घर वालों को मनाया, उन्होंने मम्मी पापा को मनाया कि मैं दिल्ली आ सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटा था और घर में मैं ब्रदर अकेला था बहनों के साथ, तो कोई ऐसे जाने नहीं देता घर से बाहर। लेकिन उन्होंने मेरी खुशी के लिए कि मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं, या मैं अगर कामयाब होना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने मेरे को भेजा। तो उसका इकलौता रीज़न था कि मेरी सिस्टर मेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने मम्मी पापा को समझाया कि ठीक है, अगर वो जाना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो उसको करने दिया जाए, उसके सपने को पूरा करने दिया जाए। तो ही मैं दिल्ली आया। तो उसने कदम कदम पे उसने मेरा साथ दिया। मुझे याद है कि जब पहली बार मैं बिज़नेस करने निकला था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो हमने एक टाटा येलो पेजेस उस समय आती थी, पता नहीं आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि उस समय डिजिटल या कोई फेसबुक या कोई लिंक्डइन या कोई यूट्यूब नहीं था उस समय। मैं आप बात कर रहा हूँ 99 की, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो 12,400 रुपये की मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने एक पार्टनर बनाया और उन्होंने 25,800 रुपये की ऐड थी, तो मेरे को 12,000 साढ़े 12,000 रुपये चाहिए था। तो सिस्टर ने अपने जो पैसे जोड़ के, अपनी जॉब से निकाल के पैसे वो मुझे दिए, और तब मैं जाके वो ऐड दे पाया और वहाँ से मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ। तो जब मेरे पास साइकिल होता था पुराना और मुझे एक स्कूटर लेना था, तब भी सिस्टर ने मुझे पैसे दिए वो स्कूटर लेने के लिए, तब मैं वो स्कूटर ले पाया। और स्कूटर से मैंने बहुत सर्वेलेंस किए
और फील्ड में बहुत काम किया मैंने, पूरी दिल्ली देखी स्कूटर पे, मैंने साइकिल पे, तो बहुत अच्छा लगता था उन दिनों मेरे को। मैं फील्ड में काम करता था, थोड़े से पैसे कमाते थे हम, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं अपनी बहन को बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी इस कंपनी में साइलेंट पार्टनर है हमारी। उनको भी 25 साल की बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोगों की भी बधाई जो आज मैं फूलों से शुरुआत की थी, तो जो फूल आपने बरसाए उसके आप सभी लोग हकदार हो। और मेरी लाइफ में कुछ हीरोज़ हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। जगदेव साहब हैं, RS जगदेव, जो प्रोब इंटेलिजेंस सर्विसेज के मालिक हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। BK पुरी साहब हैं, जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ। कुमर विक्रम साहब हैं, और ऐसे ही तमाम लोग हैं। एक हमारे बहुत अजीज हमारे सीनियर थे, VM पंडित साहब, CBI से रिटायर थे वो, और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। ऐसे बहुत तमाम लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मैंने अपनी जर्नी शुरू की, उन्होंने मेरे को सर आँखों पे बिठाया। आज भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, और मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ कि मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया, उनके साथ कभी मैंने बिगाड़ी नहीं। तो आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों को भी यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप मेरे साथ काम कर रहे हो या किसी के साथ भी काम कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने एम्प्लॉयर के साथ आप बिगाड़ो मत। पता नहीं कौन कब कहाँ काम आ जाता है। ये दुनिया बड़ी गोल है, छोटी है दुनिया। किसी न किसी मोड़ पे लोग मिलते हैं और एक दूसरे का कई बार सहारा बनते हैं, कई बार साइड से निकल जाते हैं। बट हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि कल को अगर हम काम साथ में नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई अच्छा रिलेशन नहीं भी है, तो इतना ख़राब रिलेशन ना हो कि हमें मुंह फेरना पड़ जाए। कम से कम हमें हाय हेलो की गुंजाइश, एक दूसरे को नमस्कार करने की गुंजाइश तो हमारे अंदर रहनी चाहिए। इतनी इंसानियत तो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक, जैसे हम जासूसी करते हैं लोगों की, और जासूस का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छा इंसान होगा तभी वो फ़र्क महसूस कर पाएगा कि कौन सा काम उसको करना है, कौन सा काम नहीं करना है। जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम केस डिस्कस करते हैं, तो कई बार क्लाइंट की डिमांड बहुत अजीब सी होती है, कई बार उसकी ऐसी वियर्ड डिमांड होती है जो हम शायद पूरी नहीं कर पाते हैं, या हमें लगता है कि ये इल्लीगल है, या हमें लगता है कि ये सही नहीं है, तो हम उसको मना भी कर देते हैं। तो हमें एक ड्रॉ लाइन पता होनी चाहिए एक केस डिस्कस करते हुए, खास करके सेल्स टीम के लिए ये, कि जब हम कोई केस डिस्कस करते हैं तो हमें कितनी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की लेनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन केस की लेनी है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। तो कई बार हम ऐसी गलती ना करें जिससे कि हम कानून तोड़ दें, या किसी का नुकसान कर दें, या कोई ऐसा सामाजिकता के नाते हम कुछ ऐसा गुनाह कर दें जिससे कि हमें लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। और आपने जो दो मुझे गिफ्ट दिए, और वो तो बहुत ही सरप्राइज करने वाला था, और आपने बहुत मेहनत से वो बनाया होगा मेरे ख्याल से। छोटी छोटी मेरी फ़ोटो आपने इधर उधर से लेकर के वो बनाया है। मेरे को लगता है कि आप सब लोगों का योगदान है उसमें, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि जो 25 साल हमारे हैं, वो एक हमने अपना एक मुकाम हासिल किया है, वो हम अपना इस सफ़र को आगे बढ़ाएं, और आप और अच्छे काम करो, अच्छे तरीके से जुड़ो, और जो और लोग हैं, नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ इंटर्न या सेल्स टीम में या ऑपरेशन टीम में, उनको आप साथ लेके आओ जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो आप काम करते हो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और क्लाइंट जो होता है वो हमारे लिए एक किस्म से भगवान होता है। मैं 3 चीज़ें जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो मैंने पिछली कंपनी से सीखा, जो जब मैं जॉब करता था, तो मैंने ये सीखा कि क्लाइंट एक जो होता है वो हमारा पे मास्टर है, वो हमारा घर चलाता है। कई बार हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम उसको फेवर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसको फेवर नहीं कर रहे, क्लाइंट हमें फेवर कर रहा है हमारे पास आके हमें काम देके। अगर हम ये याद रखें जब केस लेते हैं
कि वो हमें फेवर करता है, तो मुझे लगता है कि हमारा सफ़र थोड़ा आसान हो सकता है। क्लाइंट के साथ हम और हम्बल हो सकते हैं, क्लाइंट के साथ और अच्छे तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं, क्लाइंट को और हम अच्छा फील करा सकते हैं, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं देखता हूँ कई बार जो हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, वो हमें टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। तो वो भी हमें बुरा लगता है जब हम डिस्कस करते हैं कि वो अच्छा पे मास्टर नहीं है, वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से है। तो क्लाइंट को भी पता होता है कि कभी ना कभी तो उसको पैसा देना ही है। वो आज देगा, 10 दिन बाद देगा, 1 महीने बाद देगा, पैसा तो उसने देना है जो हमारी सर्विसेज दी है। तो अगर वो टाइम से पैसा दे देगा, जो कि कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि हमें अपफ्रंट जाके बिना मांगे पैसा दे देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छी फीलिंग आती है, हमें अगली बार जब आता है तो हम उसका अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। उसी तरीके से हमें ये सोचना है कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, क्या हम जो क्लाइंट से चाहते हैं कि वो हमें टाइम से पैसा दे, तो क्या हम अपने वेंडर्स को टाइम से पैसा देते हैं? तो ये भी जो भी हमारे लोग हैं, जिन लोगों के पास है, किसी का इंसेंटिव देना है, किसी का कमीशन देना है, या को किसी की सर्विस ली उसका पैसा देना है, तो मुझे लगता है कि वो टाइम से पहले देना चाहिए, अगर हम ये 2 बातें ध्यान रखते हैं। और तीसरा, जो हमारे कुलीग्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जो कलीग्स हैं, आपस में काम करते हैं, तो उनका एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उनका ख्याल रखते हैं तो एक माहौल जो है ऑफिस का एक पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो हम अच्छी बातें सोच पाएंगे, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और क्लाइंट को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। मेरे को याद आता है कि कल हम शाम को जब जा रहे थे तो स्मिता मैम ने, हम पेट्रोल पंप पे रुके कुछ लेने के लिए, तो स्मिता मैम ने देखा कि वो एक लेडीज़ का पेट्रोल पंप है कि सभी लेडीज़ काम करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की है, वो बहुत ऊंची ऊंची चिल्ला रही है, और फिर वो क्लाइंट के पास आ रही है, वो कह रही है कि सर हाँ क्या चाहिए, नमस्कार सर, ये वो, और फिर चला रही है वो। तो उसके 2 रूप देखे हमने, एक चिल्लाने वाला और एक नमस्कार करने वाला। तो क्या होता है कि जब हम चिल्ला रहे हैं तो वो गुस्सा हमारा जेन्युइन है, जेन्युइन इन द सेंस कि नेचुरल है वो गुस्सा, चाहे उनको किसी भी बात पे आ रहा हो, हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, बट वो नेचुरल गुस्सा था उनका। बट जो वो नमस्कार कर रही है, पोलाइट हो रही है, वो फेक लगता है फिर, क्योंकि आप जब बहुत गुस्से में होते हो तो आप अपने आप को डाउन नहीं कर पाते, अपने आप को काम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि जो आप एक बड़ा शांत अपना स्वभाव दिखा रहे हो क्लाइंट को, वो फेक लगता है। और क्लाइंट भी सुन रहा है, क्योंकि हम भी क्लाइंट ही हैं। अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो हम भी क्लाइंट हैं, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि उनका जो काम है, जो उनका नमस्कार करने का तरीका है या वो कर रहे हैं, वो फेक दिखा रहे हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग महसूस करते हैं ऐसा। और हमें, अगर हम अपने गुस्से पे काबू रखेंगे और अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे तो क्लाइंट दोबारा आएगा। अगर वेलकमिंग हमारा नेचर होगा ऑफिस के अंदर, चाहे ऑफिस में आ रहा है क्लाइंट, चाहे हम बाहर मिलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सही तरीके से हमें बातचीत करनी चाहिए। और लास्टली 25 साल हमारे पूरे हो गए हैं, और मेरे लाइफ में 2-3 फेज़ ऐसे आए, यहाँ पे मुझे मतलब खुशी तो जब हम कुछ भी अचीव करते हैं, कोई भी गोल अचीव करते हैं तो खुशी होती है हमें। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में जिसमें मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे लगता है कि हम एक सही डायरेक्शन पे हैं और सही में यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत है। तो ये मेरी लाइफ में 2 मोमेंट पहले ऐसे थे, यहाँ पे मुझे सच में लगा कि हाँ, अब कुछ हो रहा है, मैं कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। एक बार जब हमें प्रेसिडेंट साहिबा थी प्रतिभा सिंह पाटिल जी, 2009 में जून में उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं जैसे APDI हमारी एसोसिएशन, तो APDI की तरफ से हमें उन्होंने इनवाइट किया चाय पे। तो हमने राष्ट्रपति भवन गए और उनके साथ आधा घंटा हमने स्पेंड किया। बहुत सारी उनके साथ बातें हुई, हमने उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में, डिटेक्टिव के बारे में बताया। राष्ट्रपति भवन में जाने का बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन लोग जा नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है, और यहाँ उन्होंने खुद हमें इनवाइट किया था।
तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था हमारा। कुंवर विक्रम सिंह की अध्यक्षता में हम वहाँ पे गए 2009 में और हमने वो मोमेंट एंजॉय किया। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। उसका कारण था कि हमारे साथ CBI के एक्स डायरेक्टर भी थे, IB के एक्स डायरेक्टर भी थे, रॉ के सीनियर जॉइंट डायरेक्टर्स भी थे, आर्मी के बहुत वेटरन लोग थे। तो हमारा करीब 40 लोगों का ग्रुप था और उसमें मुझे लगता है कि मैं सबसे उम्र में और पोजीशन पे सबसे छोटा रहा हूँगा और सभी मेरे से सीनियर थे, अच्छे लोग थे। तो उनके साथ मैंने प्राउड फील किया राष्ट्रपति साहिबा के साथ बैठ कर के। उनका एक रिसेप्शन हॉल होता है, यहाँ पे वो बातचीत करती हैं लोगों से, तो वहाँ बैठ के मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। तो वो एक मोमेंट थी, यहाँ पे लगा मुझे कि हाँ, मैंने इन 15-20 साल में मैंने कुछ हासिल किया है लाइफ में। तो वो एक अच्छा मोमेंट था। दूसरा मोमेंट आया उसके 1-2 साल के बाद ही, जब मैं डिटेक्टिव बना 1995 में। तो उससे पहले हम वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यास पढ़ते थे, हिंदी के उपन्यास, आपने नाम सुना होगा उनका। तो वो बहुत बड़े लेखक हैं, जासूसी नावल लिखते हैं वो बहुत अच्छा। तो उनके नावल पढ़ के हमने थोड़ी जासूसी सीखी और वो फिल्मी जासूसी सीखी, क्योंकि नावल में तो फिल्मी बातें ही होती हैं, उसमें तो असलियत तो कुछ होती नहीं है। तो वो सीखी हमने और हमें लगता था कि भाई वेद प्रकाश शर्मा जी बहुत बड़े आदमी हैं, जो कि हैं भी हैं वो, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा मोमेंट आया कि NDTV ने मुझे इनवाइट किया एक शो में, जो एक गुमशुदा बच्चों की तलाश में का शो बनाया था, और उन्होंने वेद प्रकाश शर्मा जी को भी इस शो पे इनवाइट किया। तो हम एक फ्रेम में थे, मैं एज अ डिटेक्टिव और वेद प्रकाश शर्मा जी एज अ राइटर। तो वो एक मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि जिन वेद प्रकाश शर्मा जी के नावल पढ़ के मैं डिटेक्टिव बना, वो आज मेरे साथ मेरे एक प्लेटफॉर्म पे हैं और एक फ्रेम शेयर कर रहे हैं। और आज इतने सालों बाद जो हमने एक फिल्म में एसोसिएशन किया है, तो उनका इनविटेशन आया था बकिंघम मर्डर्स, जो करीना कपूर ने रोल प्ले किया ब्रिटिश इंडियन जासूस का। तो उन्होंने हमारे बारे में अच्छा बोला है, जो कि कल परसों मुझे लगता है उनकी बाइट आ जाएगी हमारे लिए। तो ये भी एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि अब करीना कपूर जैसी जो अभिनेत्री है, उस जैसी फिल्म जो एकता कपूर ने बनाई है, बालाजी मोशन पिक्चर्स की पिक्चर है, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ इंटेलिजेंस पार्टनर। तो ये भी मेरे लिए एक तीसरा सबसे बड़ा मोमेंट है। तो मुझे लगता है कि सपने जो है वो पूरे होते हैं, देखना आना चाहिए सपने, सबको सपने देखने का हक है, सपने देखने चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप सब मिलकर के इस कंपनी को आगे बढ़ाएं। आपके जो सपने हैं वो अपने सपने नोट करें और उनके ऊपर काम करना शुरू करें, ताकि आपके जो गोल्स हैं अपनी लाइफ में वो आप पूरे कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Rahul sir, for inspiring us. Now I would like to request Mr. Pradeep Kumar Barua sir. Please sir, come on the stage. Respected Mr. राहुल सर, आज हम सीक्रेट बार डिटेक्टिव की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोगों को हो रही है? yes, होनी भी चाहिए। ये 25 साल जो हम यहाँ आज तक पहुँचे हैं, इसमें बहुत सी परेशानियाँ राहुल सर ने झेली है, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सर को जो पहली जो हमारी कंपनी थी वो पश्चिम बिहार के अंदर थी, मैं वहाँ सर से मिलता था। उसके बाद ये विकासपुरी में आई, विकासपुरी के बाद यहाँ पर आई। इसके बीच में जो भी सर ने टीम के साथ काम किया, जो यहाँ तक पहुँचने की भी है, इसमें सर का बहुत बड़ा हाथ। अगर सर हिम्मत ना हारते नहीं तो मैंने भी देखा है 1-2 साल में कंपनियाँ बंद हो जाती हैं, लेकिन सर ने हिम्मत नहीं हारी, सर ने काम किया। और यहाँ पर आके जितना भी मेरे को जो अपॉर्चुनिटी जो सर ने दी, तो मैं भी बहुत हताश हो गया था। मैं सर का क्लाइंट था, सर मेरे क्लाइंट थे, सर मेरे क्लाइंट थे। मैं आता था सर के पास पेमेंट लेने के लिए। तो एक दिन सर ने मुझे कहा, बरुआ जी क्या बात है, बड़े उदास हो। मैं कहा सर क्या करें, 2 भाई में डिस्प्यूट हो गया, मेरी जॉब चली गई, नौकरी, हमारी कंपनी बंद हो गई। बॉस ने कहा, अरे बरुआ जी घबराते क्यों, मेरे यहाँ ज्वाइन करो। मैं कहा सर मेरा कहाँ, मैं जे उसका काम करता हूँ एडवर्टाइजिंग का, कहाँ डिटेक्ट। कहता आप मेरा एडमिन संभाल लो, बाकी काम मैं देखूँ।
तो सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी, मैं जब से 2011 से मैं यहाँ पर सर के साथ में हूँ। और मेरा एक उसूल है कि जहाँ भी मैं काम करता हूँ वहाँ लगन से करता हूँ, सच्चाई से करता हूँ और लंबे टाइम तक करता हूँ। मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी में 20 साल काम किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मेरे को यहाँ भी 13-14 साल हो रहे हैं। और मैं ये आप सबको कहूँगा कि जहाँ भी काम करो लगन से करो, सच्चाई से करो, आपको मतलब हिम्मत ज़रूर मिलेगी और आगे आपकी तरक्की भी होगी। यहाँ पर जब मैं आया, जब मैंने देखा मैं 20-25 आदमी का स्टाफ था और काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं कंपनी में, ऐसी कोई बड़ी बात छोड़ के चल गया, कोई बात नहीं। फिर भी सर ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ साथ में एक मैडम आई थी, उनको आप जानते भी हो, शायद नाम भी सुना होगा, शालिनी मैडम। उन्होंने भी कंपनी को आगे बढ़ाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन कुछ उनके अंदर भी ईगो थी, जो ईगो के वजह से वो टिक नहीं सकी। सर, हमारे सर को पिक्चर बनाने का बड़ा शौक था। सर पिक्चर बनाने गए, 1 महीना सर बाहर रहे, लेकिन उन्होंने जो कंपनी में काम होना चाहिए था वो काम नहीं किया। उसके वजह से कंपनी फिर लॉस में हुई। वो तो नौकरी छोड़ के चली गई, लेकिन कंपनी लॉस में गई। फिर सर आए, सर ने पिक्चर साइड में करके फिर कंपनी को ऊपर उठाया। ये सर की हिम्मत है जो सर ने इतना बड़ा वो करके इस कंपनी को आगे बढ़ाया। अब मैं कहूँ कि जो भाषणा दीदी, वो हमारी इस कंपनी की एक और पार्टनर है, और उनको तो मैं बहुत कहूँगा, वो जो दीदी नहीं, वो माँ दीदी है, सबकी दीदी है, क्योंकि उनको जो भी छोटा बड़ा हो सब दीदी से ही पुकारते हैं। और वो मतलब इतनी दयालु है हर चीज़ में। उनको ऑफिस के लिए मैं जब भी जाता हूँ, बरुआ जी आपको शुगर है, आप ये लीजिए, आप वो लीजिए, दवाई बताएंगी, खाने को देंगी, सब कुछ करेंगी। और जब भी सर के घर खीर बनती थी ना, वो मेरे लिए स्पेशल बिगर चीनी की आती थी, और पहले फ़ोन कर दी, बरुआ जी खीर भेजिए, खा लेना। तो दीदी का तो मेरे पर अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, जो जितना कॉपरेट दीदी करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को भी नाश्ता वास्ता बना के भेजती है, ठीक है ना। फिर रही बात कंपनी की, फिर हमने आगे बढ़ के कंपनी में ग्रोथ शुरू किया। उसमें भी कुछ हमारे को परेशानी आई, लेकिन हम हटे नहीं, हम करते गए। फिर 2020 में आपको पता कोविड आ गया। कोविड आने के बाद फिर सारा मामला चौपट हो गया, सब घर में बैठ के सब चीज़ें बंद हो गई। फिर लेकिन हमारे सर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सर ने घर बैठ के छोटा मोटा काम करते रहे। ये इतना ऑफिस का बिल, मतलब ऑफिस के रेंट देना, ये सब सर ने अपने आप छोटा मोटा काम करके जुटाया उसको। और जिन्होंने बैठ के घर से काम किया उनको भी सैलरी दी। और 2-3 महीने आपको पता ही है क्या हाल हो गया। जब कोविड ख़त्म हुआ, सब आए, तो बिल्कुल वो था, मतलब ख़त्म था, लेकिन उसे फिर आस्ते आस्ते हमने चालू किया। उसके बाद 2022 में आपको पता ही है, हमारे यहाँ मैडम ने ज्वाइन किया, सुष्मिता मैम ने, और वो उन्होंने आके बहुत अच्छा मैनेजमेंट को संभाला। जो हमारे यहाँ मैनेजमेंट की कमी थी, मैं आपको बताऊँ, बहुत कमी थी, क्यों लेट आना, मर्जी से करना, वो करना, तो वो आके इन्होंने सबको टाइट किया, प्यार से किया, पनिशमेंट करके किया, करा। लेकिन इनमें एक चीज़ खूबी है कि अगर डांटेंगे तो प्यार भी आपको करेंगे। फिर उनके एक खूबी और है, ये कमिटमेंट जो करती हैं वो बहुत बढ़िया करती हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि संडे को रिपोर्ट मिलेगी तो मिलेगी, चाहे इनको लिए रात को 2 बजे बैठ के अपने घर में बनाना पड़े, और किसी का सहयोग देना हो तो पीछे हटती नहीं। ये मैंने भी देखा है, और आप लोग को भी जानते ही हो। तो मैं ये कहूँगा, सब एकजुट होकर इस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बनाओ। ये बॉस का भी सपना है, हमारा भी सपना है, और हो सकता है तो सब मिल के 50वीं, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन 50वीं वर्षगांठ जरूर बनाएंगे। और मुझे एक सबसे बड़ी खुशी एक आज लगी कि मैं एक जगह सर के गुरु के पास गया था गिफ्ट देने के लिए। उनका नाम जगदेव जी है। वो देख के ऐसा अचंभा हो गए हो कि वो कुछ कह नहीं सकते। मतलब उनके कहने की कुछ और थे, मतलब मन से अंदर से बात नहीं निकलती। कहता यार बरुआ जी, राहुल जी कहाँ पहुँच गए। कहता हमारे उसके अंदर फील्ड में बहुत लोग हैं, लेकिन वो इतना बड़ी बात नहीं सोचते जो आज राहुल जी ने करी है। उन्होंने राहुल सर ने उन सर के लिए भी गिफ्ट भेजा, और उनके पूरे स्टाफ के लिए मिठाई भेजी। मिठाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सोचना वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे इतना थैंक्स कहा, कह रहा है राहुल आगे बढ़े, मैं दुआ करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे बॉस के लिए, आज वो ये कह रहे, कल दूसरे भी बोलेंगे, कह रहे हमारी जो फील्ड के अंदर राहुल जितना आगे बढ़ा है आज तक कोई नहीं बढ़ा। मुझे बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बरुआ सर, जो आपने अभी बात कह के गए, जो राहुल सर के जर्नी के बारे में, कंपनी की शुरुआत के बारे में, चाहे भाषणा मैम के जो डेडिकेशन के बारे में, और जो मेरे लिए जो 2 शब्द बोले उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और
मैं जितना दिन मैं यहाँ पे कंपनी में हो गया काम करते हुए, तो मेरे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आए और कई बार बहुत हर्डल्स भी आए, लेकिन उसको मैंने सक्सेसफुली कवर किया सिर्फ और सिर्फ राहुल सर के जो गाइडेंस है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत काम पे आया। मैंने बहुत कुछ सीखा, ओवरकम किया वो सिचुएशन को, और जो हमारे कंपनी को आगे लेने जाने में मुझे बहुत हेल्प किया। और साथ ही साथ जो अदीप सर है, वो हम हमेशा बोलते कि मोस्ट सीनियर है, तो जो आप घर के बड़े होते हैं ना, उनमें से वो है जो कभी भी कुछ भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, आंख बंद करके हम जब नाम लेते हैं वो बुढ़िया सर के नाम लेते हैं। तो आप आज जो 2 शब्द बोल के गए, तो बहुत हमें अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, क्योंकि हम चाहते कि हम कभी भी कितना भी आगे बढ़ ले, वो आप हमारे साथ थे और हो और कल भी रहोगे। जब राहुल सर ने सपना देखा था वो अकेले देखा था, लेकिन हम जितने लोग अभी उनके साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है जब अभी पूरा हो रहा है और पूरा होगा तभी भी हम साथ ही रहेंगे। और सर का उसमें बहुत योगदान है। इतना टाइम किसी कंपनी को देना, आजकल जॉब तो छोड़िए, लोग इंटरव्यू में भी दिमाग चेंज कर लेते। आके भी हमने बहुत ऐसा देखा है कि उनको उतना भी पेशेंस नहीं कि वो इंटरव्यू ख़त्म करके चले जाए। अगर 1 घंटा भी लेट हो जाता है, आधा घंटा लेट होता है, 15 मिनट में वो बहुत व्यस्त हो जाती है, क्यों, कितना टाइम लगेगा, क्या हो गया, लेकिन अपने डेडिकेशन के मतलब देते हुए एक कंपनी को मोर देन 13 ईयर्स दे दिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो अपनी कंपनी को दिया है। आज जो हम 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, और उसके लिए मुझे लगता है हम कंपनी और पूरे स्टाफ आपके पास आभारी है। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस तान्या नेगी हो। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है कंपनी का, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉई है कंपनी, तो वो आए और अपना जो वक्तव्य वो रखे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनुजा नेगी है और आज हम लोग यहाँ पे डिटेक्टिव गुरु की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी कंपनी को 25 साल पूरे हो गए हैं। थैंक यू राहुल सर, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे इस लाइन में, इस फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था स्टार्टिंग से, बट यहाँ आके मैंने सीखा, बॉस ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद मैं कहूँगी स्मिता मैम, जिनसे कि मैंने सारी चीज़ें सीखी, छोटी बड़ी, लाइक किस तरीके से डील करते हैं क्लाइंट्स के साथ, अपनी टीम मेंबर्स के साथ, अपनी टीम को लेके कैसे आगे चलते हैं। राइट नाउ मैं भी ऑपरेशंस में टीम लीड कर रही हूँ, टीम लीडर हूँ। अपनी टीम को साथ में कैसे लेके चल सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा इंडिविजुअल वर्क किया है जहाँ भी मैंने अभी तक किया है, बट यहाँ आके मैं अपनी टीम के साथ टीम वर्क कर रही हूँ। तो और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू। थैंक यू सो मच तान्या, आपके बहुत प्यारे शब्द के लिए। तो मैं अब ये इनवाइट करना चाहती हूँ मिस शिवानी को। शिवानी प्लीज़ आओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी। आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट हियर और आज हमारी कंपनी को 25 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे लिए यहाँ पे वर्क करना सीरियसली बहुत, मतलब अभी जो इस टाइम स्पीच में मैं वो कवर नहीं कर सकती जो मेरे मन में फीलिंग्स है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। लेकिन मतलब मैंने जो भी यहाँ पे देखा, सीखा, बॉस हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, बट हमें ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। तो मैंने सोचा कि आज मुझे मिला है तो मुझे उससे ग्रैब करना चाहिए। जो बॉस का एक नेचर है, मतलब हम काफ़ी जगह और भी मैंने काम किया, मतलब मैं इससे पहले 2 और कंपनी में काम कर चुकी हूँ। मैंने वहाँ पे भी लोगों का जो बिहेवियर होता है और वर्क एक्सपीरियंस या जो भी एनवायरनमेंट होता है, एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि हमें मतलब ऐसा लगे कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते। हम यहाँ जब भी आते हैं हमें बहुत अच्छा फील होता है। और मैंने इसमें काफ़ी गलतियाँ की है इस जर्नी में। मुझे हमेशा बॉस ने भी और मैम ने भी, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गलती करके, मतलब ऐसा हो गया हो कि उन्होंने मुझे बोला हो कि नहीं आप आगे नहीं कर सकते कुछ या कुछ और। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि मैं उस गलती को ठीक करूं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूं। तो थैंक यू बॉस और थैंक यू मैम। आपने तो सब लोगों ने शिवानी का जर्नी सुना, तो अभी मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस हिमानी को। तो हिमानी प्लीज़ मंच पर आए और आपके
प्यारे से जो शब्द है हम हमारे ऑडियंस को थोड़ा सुनाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमानी है और मैं यहाँ एज अ रिसर्च एनालिस्ट वर्क करती हूँ। और जैसे कि सबको पता है कि हम यहाँ पे हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए गैदर हुए हैं। तो इस 25 साल की जर्नी में मेरा भी बहुत कम बट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, जहाँ पे मुझ पे स्मिता मैम ने भरोसा किया है कि मैं इस टीम में एज अ एम्प्लॉय वर्क कर सकती हूँ। तो स्मिता मैम को और बॉस को मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जहाँ मैं अपना जो भी मेरी स्किल्स है, जो भी मेरा टैलेंट है, वो मैं और उसको इम्प्रूव कर सकूँ, उसको बढ़ा सकूँ और इस टीम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। हमारी कंपनी के 25 साल की जो भी सक्सेस है, जो ग्रोथ है, उसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, बॉस ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। हमारी कंपनी ने जो 25 साल अपने सक्सेस के और अपनी ग्रोथ के कंप्लीट किया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और हम बॉस को और हमारी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिमानी। अब हम इनवाइट करना चाहते हैं मिस प्रिया को। प्रिया की कंट्रीब्यूशन बहुत है इस कंपनी के ग्रोथ में, तो मिस प्रिया प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भानुप्रिया है और मैं सभी को 25th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। स्मिता मैम को, राहुल सर को, प्रदीप सर को। और मैं ये भी शेयर करूंगी कि जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो मेरा ऑलमोस्ट 9 ईयर का एक्सपीरियंस था और मैंने जॉब छोड़ दी थी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होके फिर मैंने 7 महीने का गैप किया। उसके बाद मैंने 8वें महीने में यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया। मैम ने भरोसा किया, सर ने भरोसा किया कि मैं दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाई कंपनी में रह के। और सर को भी थैंक यू बोलूँगी, मैम को भी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका था 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद और 7 महीने घर में रहने के बाद। मैंने 8 साल सेल्स में वर्क किया और उसके बाद मेरा मतलब जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई मेरी फैमिली में, मैंने जॉब छोड़ी। फिर 8वें महीने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की। सर ने, मैम ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने बहुत अच्छे से कंपनी में काम किया। कॉन्फिडेंस मेरा दोबारा से बिल्ड हुआ और मैंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे अपनी फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी भी मनाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उस कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए सर हर सैटरडे को हमारा सैटरडे फन मनाते हैं। तो मैं सर को थैंक यू कहूँगी हमारा कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए, और मैम को भी थैंक यू एवरीवन, सबको 25th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भानुप्रिया। तो आपकी शब्द में तो हम सबको इमोशनल कर दिया, लेकिन कोई नहीं, हम उसके उभर के हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं आपके फ्यूचर के लिए और आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस नैना को, जो हमारी टीम में एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हिसाब से वो काम करती है। जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल टीम है, उनको हैंडल करती है। तो नैना प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। Hi all, my name is Naina and I'm working here as a research analyst. First of all, congratulations Rahul sir for completing 25 years through Detective Guru. Today we gather here to celebrate a significant milestone in the journey of our company. So I'm very happy to be a part of this company and I would like to take this opportunity to congratulate Bose for his hard work and achievement which brought to us here. And very special gratitude to Bashna ma'am, Smita ma'am, Barur sir and for everyone for their journey. I wish you a fulfilling and happy journey ahead. Thank you. Thank you so much Naina. Now I want to invite Miss पूजा भाटिया। पूजा भाटिया सबसे चुलबुली एम्प्लॉय है हमारी कंपनी के। तो पूजा प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और आप कुछ बोलो इस मौके के बारे में, इस सेलिब्रेशन के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा एंड मैं यहाँ पर एज अ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे वर्किंग हूँ। आज हमारी कंपनी को 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉपरली एंड ये जर्नी स्टार्ट की थी राहुल सर ने एज अ नॉर्मल डिटेक्टिव। वो किसी के पास काम करते थे जब उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। जैसे हमें राहुल सर अपनी स्टोरी बताते हैं कि जहाँ पे सर ने पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी, सर को कुछ नहीं, नॉर्मली उन्होंने कहा था कि हम आपको एक बस का पास दे देंगे, सामने वाली शॉप से खाना दे देंगे एंड रहने का जो भी अमाउंट है हम वो पे कर देंगे। वहाँ से सर ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज सर की जर्नी यहाँ है कि सर एक कंपनी रन कर रहे हैं, इतने सारे स्टाफ को हैंडल कर रहे हैं। सर की बात करें तो सर हम सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं।
नॉर्मली हमें किसी चीज़ में समझ नहीं आता, सर हमारी हेल्प करते हैं। इवन स्मिता मैम उसमें हम सबका बहुत साथ देती हैं। हम लोग कहीं पे अगर गलती कर रहे हैं तो हमें डांटती भी हैं, प्यार से भी समझाती हैं। अगर हमारा कोई एक्शन गलत है तो उस एक्शन को कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी बहुत आराम से बैठ के समझाती है कि तुम बहुत गलती कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। और वहीं अगर मैं अपनी टीम की बात करती हूँ, मेरी टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं। मेरी जर्नी की बात करती हूँ तो मैं कंपनी में आई थी सिर्फ 7 दिन की काम करने के लिए। मैंने 7 दिन यहाँ काम किया, लेकिन किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे बिना बताए पहले ये कंपनी छोड़नी पड़ी थी। देन फिर मेरी लाइफ में एक ऐसी जर्नी टर्न हुई कि मुझे फिर जॉब की नीड थी, एंड मैंने एक दिन अचानक से राहुल सर को एक सर की कंपनी की पोस्ट पे ही मैसेज कर दिया, हेलो सर, एंड सर ने मुझसे कहा जॉब चाहिए तो वापस आ जाओ। अचानक से फिर मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैं वापस आई, मैंने दोबारा से अपना काम स्टार्ट किया। मैंने जब पहले जॉब ज्वाइन की थी तो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव की थी। जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो मैंने सीधा सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे ज्वाइन किया था। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सेल्स मुझे आती थी, बट हमारी सर्विसेज कैसे हमें लोगों को आगे शेयर करना है, बताना है, वो मैंने यहाँ आके सीखा। आज मैं उस जगह खड़ी हूँ कि मैं चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख गई हूँ। पहले नहीं कर पाती थी, पहले मुझे किसी ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती थी, जिसमें मुझे प्रिया मैम ने भी बहुत हेल्प किया, स्मिता मैम ने भी किया, सर ने भी किया। बट सर ने मुझे लास्ट टाइम एक चीज़ बोली थी, कब तक, जब हमारी कंपनी ज़्यादा आगे चली जाएगी तब भी तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। कभी तो फैसले खुद करना स्टार्ट करो, कभी तो काम करो। मैं आके बोलूँ कि मेरी टीम ने ये खुद किया है, तो मैंने उस चीज़ को सीखा एंड मैंने वो काम दोबारा करना स्टार्ट किया। तो अब मेरे साथ ये है कि मैं करने के बाद बताती हूँ कि सर ये मेरा काम है, ये मैंने किया है और इस तरह से किया है। तो उस चीज़ का अप्रिसिएशन भी मुझे मिला है और मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने सीनियर्स के कहने पे। मैंने अपना गुस्से वाला नेचर कंट्रोल करना सीखा है यहाँ आके। मैंने अपना ज़्यादा बोलना कम करा है यहाँ आके। चुलबुली मैं हूँ हमेशा से रहूँगी। एंड एवली मेरा ये 25 ईयर कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे इस कंपनी में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 महीने हुए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी इस कंपनी में 8 साल भी हो, 18 साल भी हो, और जब तक मैं रहूँ तो मैं इस कंपनी में काम करूँ। और मैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि इस कंपनी में हम सब ने इतना सारा टाइम साथ बिताया। एंड थैंक यू राहुल सर कि आपने हमें मौका दिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि इस कंपनी के 25 ईयर्स हम साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पूजा। और अब मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारी टीम के एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय को, जो कि अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, हमेशा रहती भी है, और वो आज इस मौके पे आए और हमें 2 शब्द बोले। Hello everyone, my name is Jyoti and I am working here as an operation assistant. First of all, I want to congratulate everyone for completing 25 years of the company. In my working experience, I have never come across with such a nice people in under one roof. So everyone here is like a family, and that's the one of the best qualities here. Everyone is being treated equally and everyone has the right to put their opinion freely. So as far as work is considered, work is exciting and challenging at the same time. So because every time a new case comes, we have to think uniquely and overcome the challenge. These challenges make the work more exciting. As we read daily in our prayer, we are helping out people who are in need, and that make me the work satisfaction. And I want to add something about Smita ma'am. Ma'am, you always stand with us, like in the personal thing and in the office, you always stand for us, and thank you for that. And in the end, I want to thank you, Rahul sir, for making me part of the family. And your journey is an inspiration for all of us. So I want to wish you a very successful and exciting journey. थैंक यू सो मच मिस ज्योति। अब हम बात करने जा रहे हैं मिस ट्विंकल से, जो हमारी क्रिएटिविटी टीम से है। तो ट्विंकल, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ट्विंकल है और मैं एज अ वीडियो एडिटर यहाँ काम कर रही हूँ। वैसे मेरे को यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट स्टिल सर की जो मेहनत है 25 सालों की, मैं चाहती हूँ कि वो और आगे दिखे सबको और ये कंपनी और आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक यू सो मच ट्विंकल। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू मिस गुरलीन कौर। प्लीज़ गुरलीन, कम ऑन द स्टेज। Hello everyone, I'm Gurleen. I'm working in the content team. I'm truly honored to be here today as we celebrate 25th
anniversary of Detective Guru. Working in the content team has given me a glimpse into the diligent work that we do in every piece of work that we do. It's inspiring to see how each of us plays a role in upholding the values that Detective Guru was built on, but none of this would be possible without vision and tireless efforts of our boss. For 25 years, you have led this team with unwavering determination, and thank you for giving me this opportunity to be a part of this journey. Here's to more years of success and growth at Detective Guru. Thank you. अब हम वेलकम करना चाहते हैं मिस शहनाज को। शहनाज प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहनाज है और मैं इस कंपनी में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्क करती हूँ। आज हमारी कंपनी को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस करना चाहूँगी। बट इस कंपनी में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट यहाँ का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर लाइक सीनियर्स का बिहेवियर इतना अच्छा है कि मुझे यहाँ फैमिली जैसा फील होता है। और मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं बहुत सालों तक इस कंपनी में वर्क करूँ और हमारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े, और मैं अपने करियर की शुरुआत भी इसी के साथ अच्छे से करना चाहूँगी कि मेरा करियर भी इसी कंपनी के साथ आगे बढ़े। मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस करना चाहूँगी कि हमारे आज 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। थैंक। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ मिस पायल को, जो हमारे बहुत ध्यान रखती है और ऑफिस का भी ध्यान रखती है सबका। तो पायल प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। इस कंपनी में 4 महीने पूरे होने वाले हैं, मतलब मैं न्यू हूँ अभी, तो मुझे इतना पता नहीं है। बट जब मैं डांट खाती हूँ, पहले स्मिता मैम फिर राजू भैया, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो होता है। कल मैंने ज़्यादा डांट खाई मेरी गलती पे। और हमारी इस कंपनी को 25 साल पूरे हो गए आज, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं इसके लिए पहले ही तैयारी की, ये करूँगी वो करूँगी, बट थोड़ा हो गया। तो थैंक यू सो मच पायल। मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर राजू को, जो हम सबके आंगन में हमें राजू भैया के नाम पे परिचित है। वो हमारे सबके भैया है राजू भैया। तो हर काम में कुछ भी होता है, राजू भैया के बिना ऑफिस नहीं चलती है। तो हमारा कुछ भी होता है, हम सबको याद आती है राजू भैया। तो आज राजू भैया के बिना तो ये प्रोग्राम अधूरा है। उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस जर्नी में, बहुत टाइम हो गया उनको भी काम करते हुए। तो राजू भैया प्लीज कम ऑन द स्टेज। सभी को मेरा प्रणाम हाथ जोड़ के। मैं फर्स्ट टाइम आया था जब बरोबर सर से मेरी बात हुई थी जॉब के लिए। तो इस कंपनी में 4 साल हो गए, तो आज 25 साल हो गए कंपनी को। तो मैं चाहता हूँ 100 साल और रहे, 100 साल से ऊपर आगे जाए। थैंक यू सो मच राजू भैया। अब हमारी टीम में एक नए मेंबर है, जो जिनका नाम खुशी है। और आशा करते हैं कि वो खुशी हम सबके जीवन में खुशी लाएगी, और उसी खुशी में हम खुशी को इनवाइट करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी है। मैं ऑपरेशन टीम में काम करती हूँ और आज 25 एनिवर्सरी है। मैं उसके लिए सबको बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर सुहेल कुरैशी सर को। सर प्लीज़ मंच पर आए और हमारे लिए 2 शब्द बोले। वैसे आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन हम आपके वक्तव्य सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्मिता मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैं सबसे पहले कांग्रेस कहना चाहूँगा राहुल सर को, जिन्होंने अपनी इस कंपनी को 25 साल की मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुँचाया है। जैसे कि एस सर ने बताया था अभी, ये 25 साल 2 नंबर है। अगर हम काउंट करें तो 2 and 5 25 खत्म, और अगर हम 1 से शुरू करें तो 25 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 खत्म। अब अगर हम इसको देखें कि हमें 25 साल की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो थोड़ा सा आप माइंड लगाइए कि 25 साल हमें और जीना है। ऐसे मान के चलिए उस 25वें साल के पहले साल का पहला दिन है, और पहले दिन से 25 साल तक पहुंचना है। तो वहां से शुरुआत होके 25 साल कंप्लीट किए डिटेक्टिव गुरु ने। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई राहुल सर को, राहुल सर की पूरी टीम को, और उसके लिए बधाई बाशना दीदी को, क्योंकि बाशना दीदी का भी बहुत योगदान है इस कंपनी के अंदर।
जितना राहुल सर का है उतना ही भाषणा दीदी का है। जैसे कि राहुल सर ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया था जब वो यहाँ आना चाहते थे, क्योंकि छोटे शहरों से जो लोग आते हैं उनके लिए दिल्ली और मुंबई एक बहुत बड़ी जगह होती है। एक सपना होता है कि हम दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं और वहाँ जा कर के हम कुछ कार्य करें। पहली बात तो जो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स बहुत बाउंडेशन होती है उनके साथ कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। फिर कुछ मैंने देखा है बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और जॉब में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन एक छोटे शहर से आके दिल्ली जैसी जगह में जो कैपिटल ऑफ इंडिया है और वहाँ पे एक ऐसा नाम बनाया कि पूरे देश में डिटेक्टिव गुरु आज नंबर 1 कंपनी है। ये मैंने गूगल पे भी चेक किया है, सबसे बेहतर रिव्यू है इस कंपनी के। और उसके बाद जो इसका वर्क है, तो अब मैं ऑनेस्टली इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं राहुल सर से पिछले 10-11 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कैसे जुड़ा मैं वो भी बताऊँगा। तो इनकी जो जर्नी है वो स्ट्रगल तो रही है उस जर्नी के अंदर, मैं उस पर अब ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पे उस पर रोशनी डाल दी है। तो मैं जब इनसे मिला था 11 साल पहले, तो इन्होंने मुझे गूगल से ढूंढा था, ये एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो मेरे पास एक मैडम थी, उनका कॉल गया कि ऐसे ऐसे आप डायरेक्ट करते हैं? कि हाँ, कैसे से हम एक फिल्म बना रहे हैं, आप आइए और हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने ठीक है मैं आता हूँ। मैं आया और आने के बाद में नीचे बैठ गया तो मैडम ने मुझे टाइम दिया था 2 बजे का और मैं 1 बजे आ गया था। अब मैडम ने कहा कि अभी सर 2 बजे की मीटिंग है, आप 1 बजे आ गए, 1 घंटा जल्दी आ गए, थोड़ा सा रुके। तो मेरे माइंड में था यार, मैंने कहा यार मुझे भी 1 घंटे का वेट कराया जा रहा है, क्योंकि मैं उस दौरान मतलब अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम कर रहा था। लेकिन एक वाइब थी अंदर से कि हाँ ठीक है यार चलो मिल के तो जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मैं गया और मिला इनसे तो मुझे पता लगा ऑफिस देख के तो डिटेक्टिव है। तो जो डिटेक्टिव वाली जो फील थी ना मेरे माइंड के अंदर, वो एक साइड थी, तो बादशाह फिल्म आई थी कि हाँ भाई ठीक है, शाहरुख खान जब गेट खुलता है तो सोफे पे उठते हैं, ये मतलब एक ऐसे फनी वे में नहीं, मैंने कहा कुछ तो अलग होगा। तो जैसे ही मैंने गेट खोला ये सामने थे और इन्होंने मेरा नाम लिया और ये सीधे उठ के आए ऐसे करके, हाँ मियाँ कैसे हो। और ये फर्स्ट मुलाकात थी, इन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने कहा यार क्या हम जानते हैं एक दूसरे को, मतलब मैंने अपने माइंड में सोचा कि हम जानते हैं एक दूसरे को। खैर वो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और 11 साल हो गए। तो इस बात से मैं ये आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखते हैं, कि ये लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखते हैं और वो बातें भूल भी जाएं तो लहजे याद रखते हैं। सरे महफिल जो निगाहें इन पर पड़ती हैं, उन निगाहों के हवालों से वो चेहरे याद रखते हैं और जिन पे बोझ ये डालें वो कंधे हमेशा याद रखते हैं। आप सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हो, आप सब लोग देखते होंगे जब ये आपसे कोई काम लेते हैं तो कभी नाराज भी होते हैं, कभी खुश भी होते हैं। उस नाराजगी के अंदर भी एक जो गुरु होता है ना, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो जो हमें टीचर किसी बात पे हमें डांटता है या मारता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार ये टीचर ने हमें मारा, ये डांट दिया। लेकिन फिर जब आप सक्सेस होते हो, किसी मुकाम पर पहुंचते हो, तो आपको उसी टीचर की वो मारो ही बात, वो डांटा हुआ, वो आपको पीटा हुआ बहुत याद आता है कि अगर उस सर ने हमें डांटा नहीं होता, मारा नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। दूसरी बात, 25 साल कैसे गुजर गए, हम तो सिर्फ नंबर ही काउंट कर सकते हैं कि हाँ 25 साल कह सकते हैं भैया, हम तो इतना कह सकते हैं भैया 25 साल कंपनी को हो गए, मुबारकबाद। आपने बहुत स्ट्रगल किया, देखा नहीं है हमने। एक शेर और याद आ रहा है इस पे कि 25 साल पूरे करने पर तब भी वही राहुल थे और आज भी वही राहुल है और आगे भी वही राहुल रहेंगे। और उसका कारण ये है कि लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी ये नहीं लिखते। लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी ये नहीं लिखते। और महलों की रक्कासा को रानी ये नहीं लिखते। यही बात है कि तारीख इन पे नाच करती है, यही बात है
कि तारीख इन पे नाज करती है, तारीख लिखते हैं ये कहानी ये नहीं लिखते। तो ये सफ़र चला पिछले 99 से और 2024 में अभी आ चुका है, 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और अपनी इस बात को मैं ख़त्म करूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सब लोगों को बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे, और क्रांतिकारी स्पीच भी मेरा देने का भी कोई मूड नहीं है क्योंकि ये खुशी का समय है और यहाँ पर आज हम सबको खुश होना चाहिए। तो पिछले 11 साल से मैं इनको जानता हूँ और एक फैमिली की तरह हम लोग 11 साल से मिले हैं। मुझे आज भी ध्यान है, पहली बार मिला था, पहली मीटिंग थी, मैं इनको जानता भी नहीं था। गेट खुला और ये सामने कुर्सी से उठे और बोले आओ मियाँ आओ। मैंने कहा यार ये ठीक है, बंदा बढ़िया है चलो ठीक है। वहां से हम जुड़े, उसके बाद हम दीदी से मिले, तो जैसे भाई वैसी दीदी। तो जो नेचर भाई का वो नेचर बल्कि दीदी का और बेहतर। दीदी के पास जब मैं रहता हूँ, जब उनके साथ हम रहते हैं, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने घर में नहीं रह रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, अपने भाई के साथ रह रहा हूँ, अपनी सिस्टर के साथ रह रहा हूँ। जीजा जी, ऐसा लगता है कि हाँ ये जीजा जी वही है जो होने चाहिए थे। मतलब उनका बात करने का तरीका, उनसे उनका मिलने का तरीका। हम 2 टाइम मिलते हैं मुकेश जी से, एक सुबह और एक शाम। तो हम उठते हैं और सर कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया। और सर कैसे हैं, ठीक है। रात को मुकेश जी आते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, गेट खुलता है और सर कैसे हैं, ठीक है। मतलब बहुत एक अच्छा सा। दीदी हर चीज का ख्याल रखती है, कोई शब्द ही नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि हाँ मैं ऐसी दीदी है। अनलिमिटेड, कुछ नहीं कह सकता। तो दीदी को भी बहुत बहुत बधाई, 25 साल कंप्लीट हुए। राहुल भाई को भी बहुत बहुत बधाई। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी डिटेक्टिव गुरु, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में नंबर 1 है, तो अभी एक फिल्म आ रही है डिटेक्टिव से रिलेटेड, करीना कपूर की, द बंकिंगम मर्डर्स। उस फिल्म के अंदर करीना कपूर एक्टर हैं, मेन रोल के अंदर है, और बालाजी मोशन पिक्चर से वो बन रही है, यानी कि एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है। जैसे मैंने बताया कि नंबर 1 है, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो बालाजी प्रोडक्शन हाउस भी कह रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है प्रोडक्शन हाउस। उन्होंने गूगल पे सर्च किया होगा और इनको अभी अपना इंटेलिजेंट पार्टनर बनाया है और उन्होंने मोहर लगा दी है कि हाँ डिटेक्टिव गुरु ही इंडिया के नंबर 1 डिटेक्टिव है। तो एक बार फिर मैं आपको बधाई दूंगा कि द बंकिंगम मर्डर जो करीना कपूर की फिल्म आ रही है, एज ए डिटेक्टिव करीना कपूर ने रोल किया है और उस फिल्म के लिए इंटेलिजेंट पार्टनर राहुल सर को बनाया गया है। तो वो फिल्म 13 तारीख को आ रही है, आप देखना ना भूलें। और उसका ट्रेलर जो करीना ने एक मैसेज दिया है वो भी अपने पेज पे, और मैं भी, सब लोग उसको शेयर करेंगे। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई कि 25 साल कंप्लीट हुए और आप इसी तरीके से कंपनी के साथ जुड़े रहें। हम सब कंपनी के साथ जुड़े रहें और कोशिश करेंगे हम इसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और आखिरी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और काफिला बनता गया। थैंक यू सो मच। राहुल जी और मैं पिछले 21 साल से साथ है, और मेरे ख्याल से इनसे पुराना मेरा कोई दोस्त नहीं, और मैं इनका सबसे पुराना करंट में दोस्त हूँ इस टीम में। इनसे ज़्यादा ईमानदार और ऑनेस्ट बंदा मैंने नहीं देखा अभी तक। और जो इन्होंने ग्रोथ और मुकाम हासिल किया है, बहुत कम लोग हैं जो हासिल करते हैं जहाँ से इन्होंने शुरू किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और सारी टीम ऊंचाइयों पे जाए, और 50 साल जैसे इन्होंने पूरे बोले थे कि पूरे हो, मैं तो कह रहा हूँ 75 भी हो, ताकि वो लाठी लेके बोले कि हमने 75 साल पहले इसको शुरू किया था। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से पूरी टीम डिटेक्टिव गुरु और मेरे भाई को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने आपके दिल की बात रखे और जर्नी के बारे में बताए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताए। और मैं लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आपकी सफ़र है राहुल सर,
अभी तक की जो सफ़र आया है आपका, तो आगे और बढ़िया बने और हम इसमें योगदान कर पाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। पूरी टीम की तरफ से आपको और भासना मैम को बहुत बहुत बधाई हो। और प्रदीप सर, आप बहुत टाइम से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, मोर देन 13 ईयर्स, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपने भी इस कंपनी में 25 ईयर्स में अगर सबसे ज़्यादा योगदान भासना मैम और राहुल सर की बात किसी का है तो वो आपको है। और बाकी मैं अपने जो टीममेट से जिन्होंने पूरे अपनी मेहनत से अपने दिल से यहाँ पे काम करते हैं और हमेशा कंपनी को आगे ले जाने में सपोर्ट करते हैं, उनका हर एक छोटी छोटी कदम, जैसे हर कोई मुझे यहाँ पे लगता है कि वो काम को काम के हिसाब से नहीं लेता, हमेशा वो आपको खुद से हटके खुद ना खुद एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, वो जो खुद के उनकी होती है, तो उनके जो इच्छा है, उनके जो समर्पित भाव है वो कंपनी की तरफ से, तो उसके लिए मैं उनको सबसे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हाँ, वंस अगेन मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ 25th एनिवर्सरी के लिए। थैंक यू सो मच।